हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं कपिस्टेंस। ठीक है, कपिस्टेंस के बारे में हमने कुछ पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं कुछ टर्म्स, ठीक है, जो हमारे आगे काम आएंगी। तो उनमें पहली है पोलर मोलिक्यूल एंड ए नॉन पोलर मोलिक्यूल। अब ये पोलर मोलिक्यूल होते क्या हैं? ठीक है, तो देखो पोलर मोलिक्यूल क्या होते हैं बेटा? ए मोलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड ए पोलर मोलिक्यूल। मीन्स देखो, जैसे कोई भी ये कंपाउंड बना हुआ जैसे HCl, ठीक है, इसमें H पॉजिटिव, Cl है नेगेटिव। अब देखो, जब इनके सेंटर दोनों के एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करेंगे, मीन्स मिलेंगे नहीं भाई, ठीक है, तो वो हमारा क्या बनेगा? पोलर मोलिक्यूल। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा? HCl H2O NH3। पोलर मोलिक्यूल डज नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप, उनकी कोई सिमेट्रिकल शेप में नहीं होती भाई, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा नॉन पोलर मोलिक्यूल। ए मोलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं बेटा? कोइंसाइड मीन्स मिले हुए हों, ठीक है, क्या हो? मिले हुए एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा बेटा? नॉन पोलर मोलिक्यूल, ठीक है। जैसे नो एग्जाम्पल N2CH4 H2CO2। जो नॉन पोलर मोलिक्यूल होंगे बेटा, उनकी कैसी शेप होगी? सिमेट्रिकल शेप होगी भाई, ठीक है। देखो बेटा, जैसे ये एक दूसरे से कोइंसाइड दिखा रखे हैं बेटा, मिले हुए टच कर, जैसे ये इसके अंदर गया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या होगा बेटा? एक दूसरे के अंदर नहीं जाएंगे। जैसे दो गुब्बारे एक दूसरे को दबा नहीं देते बेटा, वैसे एक दूसरे को दबाए हुए मिलेंगे बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? जनरली ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम और इंसुलेटर इज कॉल्ड ए डाइलेक्ट्रिक। देखो बेटा, कोई भी जो नॉन कंडक्टिंग, जो कंडक्टर क्या होता है? जो चार्ज को कंडक्ट मीन्स ट्रांसफर करवा दे, और नॉन कंडक्ट क्या होता है? तो चार्ज को ट्रांसफर न करवाए। ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम और ए इंसुलेटर, वो क्या कहलाएगा बेटा? डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। प्रेसिसली द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच इंड्यूस्ड चार्ज आर प्रोड्यूस्ड ऑन देयर फेसेस। अब देखो बेटा, कोई भी जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो उसके ऊपर जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा? उसके फेसेस के ऊपर। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। जो एप्लीकेशन किसकी है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या कहलाएंगे बेटा? डाइलेक्ट्रिक। जैसे एग्जाम्पल है बेटा एयर, H2, ग्लास, मिका। देखो बेटा, यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिखाई गई है। ये बेटा हमने कोई नॉन पोलर लिए हैं, ठीक है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड किए हुए हैं। अब देखो बेटा, जैसे ही हम इनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करते हैं बेटा, तो ठीक है, तो ये अलोंग किस डायरेक्शन में जाता है बेटा? उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में। तो बेटा देखो, इन सब का अपना अपना डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। इनका इस पूरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो कुछ ना कुछ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा बेटा, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ठीक है। देखो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। पोलराइजेशन क्या होगा बेटा? देखो, व्हेन ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल आर इंड्यूस्ड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ इफेक्टिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स। देखो बेटा, जब हम किसी नॉन पोलर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसको पुट करवाते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, दोनों तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर बेटा है कि अपना इसका खुद का डाइपोल है इंड्यूस्ड हो जाता है बेटा, ठीक है, किसकी वजह से? इसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की, जो इसके ऊपर बेटा इंड्यूस्ड हुआ है बेटा, ठीक है। आगे देखो, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक डेवलप ए नेट डाइपोल मोमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल। तो बेटा वहाँ पे ये जो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, इसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ बेटा? एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है बेटा, ठीक है। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड इट डिनोटेड बाई P। अब देखो बेटा, जो डाइपोल मोमेंट होगा किसी पर यूनिट वॉल्यूम में बेटा, किसमें? पर यूनिट वॉल्यूम में, उसको हम किससे डिनोट करेंगे बेटा? P से। वो टर्म हमारी क्या कहलाएगी बेटा? पोलराइजेशन बेटा, ठीक है। फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, जो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स होंगे उसके लिए बेटा पोलर क्या होगा बेटा? PXE, ठीक है बेटा। E क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड, और XE क्या है बेटा? कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, क्लियर हो बेटा। अब बात करते हैं बेटा पोलराइजेशन वेक्टर। देखो बेटा, पोलराइजेशन पढ़ लिया हमने, क्या होगा? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट
वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो बेटा पोलराइजेशन है वेक्टर। वेक्टर क्या होगा, द पोलराइजेशन वेक्टर मेजर द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। जो पोलराइजेशन की एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा जैसे हमने यहाँ पे निकाला बेटा कि पर यूनिट वॉल्यूम में डाइपोल मोमेंट क्या था बेटा, पी। ठीक है, हम मान यहाँ पे n नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल है बेटा। ठीक है, और हर एक का डाइपोल मोमेंट कितना है बेटा, p, मीन्स यूनिट वॉल्यूम का कितना है, p। तो टोटल का कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा n इंटू पी। ठीक है, पोलराइजिंग डाइलेक्ट्रिक। इफ n इज द नंबर ऑफ एटम, देखो अभी बता रहे बेटा कि अगर वहाँ पे n नंबर ऑफ एटम है बेटा, ठीक है, या मॉलिक्यूल है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो टोटल पोलराइजेशन वेक्टर टर्म क्या हो जाएगा बेटा, p। ये टोटल पोलराइज ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा बेटा। ठीक है, n p, n इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, p क्या बेटा, एक यूनिट वॉल्यूम का पोलराइजेशन वैल्यू बेटा, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर क्या हो जाएगी बेटा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी भाई, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, जैसे ही देखो अब हमने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट किया, तो बेटा इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, तो क्या करेगा, इसके अपोजिट होगा बेटा बाहर वाले के, तो वो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो जिससे अब हम क्या करेंगे बेटा, धीरे धीरे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटेंड कराएंगे, मीन इंक्रीज कराएंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी बेटा जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, मीन्स उसकी जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जिस स्टेज पर जाकर जिसकी इस वैल्यू, जो इसकी जो वैल्यू होगी जिस पे इसका क्या हो जाए जीरो, वो क्या कहलाएगी बेटा, इसकी स्ट्रेंथ। क्या कहलाएगी भाई, स्ट्रेंथ। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जो इसकी ऐसा यूनिट होगी वो क्या लेके चलते हैं बेटा, वोल्ट पर मीटर। जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो क्या करते हैं, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। ठीक है, अब बात होती है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा बेटा, देखो के। ठीक है, क्या किसे नोट करते हैं बेटा, के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेटा हमने बाहर से अप्लाई किया है वो, और ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा जो उसके अंदर मीन्स इंड्यूस्ड होने हुआ है, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, देखो बेटा ई पी क्या है, जो इसके अंदर इंड्यूस्ड है, तो वहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे हमने बाहर से ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाया। ठीक है, इसके अंदर कितना इंड्यूस्ड हुआ बेटा, ई पी। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना बेटा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, बाहर वाले का माइनस अंदर वाले का डिफरेंस कर देंगे, तो इसके ऊपर टोटल की वैल्यू आ जाएगी ना बेटा। हाँ, तो वो वाली टर्म क्या बनेगी, ई नोट माइनस ए पी बेटा। ठीक है, और उन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, आया बेटा समझ में। आगे करते हैं। तो बेटा हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा बेटा। अगर अब हम उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कंडक्टिंग स्लैब पुट करवा देते हैं बेटा, तो उसका जो कैपेसिटेंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो बेटा हमने कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने कोई टी थिकनेस की कंडक्टिंग स्लैब पुट किया बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट लिया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा बेटा, ई नोट पॉजिटिव टू नेगेटिव बेटा। तो जो ये पैरेलल प्लेट है इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होती है बेटा, हम पीछे निकाल चुके हैं बेटा, वो क्या होती है, सी नोट, वो क्या होगी, एप्सिलॉन नोट ए डी। ठीक है, अब बेटा देखो हम स्पेस करते हैं, हमने इधर कैसे कितना चार्ज दिया, पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया बेटा इसके ऊपर। ठीक है, जैसे हम इसके ऊपर क्यू चार्ज देंगे तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा बेटा, इसके दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बेटा। अब मैं देखो जो ये डिस्टेंस है बेटा इसकी दोनों प्लेट्स की, वो हमने क्या ली है, डी। ठीक है, अब देखो बेटा द ओरिजिनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नोट सॉरी ई नोट नाउ एग्जिस्ट ओवर ए डिस्टेंस डी माइनस टी, सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा उन्हें प्लेट्स का। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, अब हमें पता है कंडक्टिंग जो स्लैब होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, जीरो। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी बेटा। तो देखो जो इस पूरी जो टी थिकनेस है बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ लाई करेगा, इस रीजन में और इस रीजन में। या ये कहें कि अगर इस कंप्लीट डी में से अपन टी सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो बचेगा बेटा उसमें हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। तो बेटा वो हमारा कितना हो गया, ई नोट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट हो गया तो हम पोटेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, ई इंटू डी होती है, डी कितनी बची बेटा, डी माइनस टी। ठीक है, जो डिस्टेंस वहाँ पे बची हुई है बेटा। अब देखो बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। हमने दो प्लेट्स के लिए पढ़ा था बेटा। ठीक है, डी माइनस टी। ठीक है, सिग्मा क्या है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वो क्या होती है बेटा,
क्यू बाई ए क्या है बेटा एरिया, क्यू क्या है बेटा चार्ज, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। अब देखो हमें पता है बेटा सी क्या होता है हमारा जो कैपेसिटेंस वैल्यू, चार्ज पर यूनिट क्या बेटा है पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल की वैल्यू हमने निकाल ली, ये सब यहाँ पे पुट करते हैं तो बेटा देखो क्या आता है, ठीक है, ये वैल्यू तो एप्सिलॉन नॉट ए डी 1 माइनस टी बाई डी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा डी, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या लिख दूंगा बेटा कि देखो हमारे उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू है जिसके अंदर कोई स्लैब पुट नहीं होती बेटा, इसको मैंने सी नोट लिख दिया बेटा, जो स्टार्टिंग में देखो हमने यहाँ पे सपोज किया था, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब हम क्या देखते हैं बेटा, ये जो वैल्यू आई डी क्या है बेटा ग्रेटर है, मीन्स कमी है, वो ये वैल्यू क्या है बेटा जो सी वाली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी ग्रेटर आएगी, मीन्स C is greater than C naught, that is capacitance increase on introducing a conducting slab in between the plates। अगर बेटा कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर हम कोई भी कंडक्टिंग स्लैब पुट कर देते हैं बेटा तो जो उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू क्या हो जाएगी भाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ऐसा समझे बेटा हो जाएगा। देखो बेटा अब हमने क्या पढ़ा सिर्फ कोई कंडक्टिंग स्लैब, अब हम पढ़ेंगे बेटा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मीन्स जिसका अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी जो पीछे हमने पढ़ा बेटा, ठीक है, मीन्स हमने वही किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट की। अब देखो बेटा डाइलेक्ट्रिक स्लैब की मीन्स कोई नॉन पोलर या पोलर टर्म है यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी वजह से उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड है बेटा, वो कितना लिया हमने ई पी, ठीक है। अब देखो तो इस कंप्लीट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बाहर से अप्लाई हो रहा है बेटा इसके ऊपर ई नोट, ठीक है, और इसका खुद इंड्यूस्ड हुआ ई पी, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा ई नोट माइनस ई पी, चलिए ठीक है। ये देखो बेटा अब की बार हमने ये थिकनेस टी मानी है और स्लैब की कितनी मानी है डी। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी विद ए, सॉरी भाई ये गलत लिखा गया यहाँ पे, ये अपना डी और ये भाई टी बेटा, ठीक है जाएगा बेटा। देखो बेटा जब विदाउट कोई स्लैब पुट किए हुए अगर वैल्यू है बेटा वो क्या होती है सी नोट की एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, ठीक है। सपोज करते हैं अगर कोई क्यू चार्ज ऑन दिया जाता है बेटा कैपेसिटर की प्लेट्स पे, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट इन ए स्पेस, जो दोनों प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ई नोट, दोनों चार्ज मिलकर नेगेटिव और पॉजिटिव। जब हम इसके अंदर कोई टी थिकनेस, ठीक है, जो स्मॉलर देन डी है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करते हैं बेटा जिसका पोलराइजेशन वेक्टर क्या है पी, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी इंड्यूस्ड, ठीक है, उसके अपोजिट होगी बेटा, क्या होगी अपोजिट, ये बात हम कर चुके हैं। तो दो इसके ऊपर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा उस स्लैब के अंदर, वो क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी, ठीक है। आगे देखो देयरफॉर द, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा वी, तो ई नोट इंटू डी होता है बेटा। तो देखो अब जो देखो बेटा यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ना पोटेंशियल वैल्यू होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है बेटा, इसका पोटेंशियल वैल्यू अलग होगा, तो हम दोनों का तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है, प्लस में ये वाला बेटा। देखो ई नोट डी माइनस टी, ये वो जगह बेटा जहाँ पे स्लैब नहीं है और ये स्लैब वाली जगह बेटा, ठीक है। हमें पता है बेटा जो ई नोट वैल्यू होती है, ठीक है, रिलेटिव टर्म में बात करें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी ई नोट बाई ई इज इक्वल टू ई आर, ये क्या बेटा रिलेटिव, ठीक है, मीन्स या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बेटा। अगर हम किसकी निकालें बात करें मीडियम की, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक के, तो क्या हो जाएगा ई नोट बाई के बेटा, ये वैल्यू हम यहाँ पे इसकी जगह पुट कर देते हैं बेटा, ये ई नोट है, सॉरी भाई, ठीक है ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से ई नोट दोनों में से कॉमन निकला है बेटा, तो यहाँ क्या बचा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है बेटा हो जाएगा। अब देखो बेटा हमें पता है ई नोट की वैल्यू क्या होती है दो प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए, ठीक है, तो वो वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है बेटा। अब देखो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा अगर यहाँ से स्लैब के अकॉर्डिंग देखें, तो देखो जो हमारा कैपेसिटेंस होता है बेटा क्यू बाई वी होता है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, क्यू ये ऊपर चला जाएगा बेटा एप्सिलॉन नोट, ये टर्म हमने एज इट इज रख दी बेटा। देखो तो यहाँ से अगर हम क्यू से क्यू कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा एप्सिलॉन नोट ए डी माइनस टी, ठीक है बेटा। अगर इनमें से मैं टी को बाहर ले लेता हूँ तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन के, 1 माइनस 1 अपॉन के, तो क्या गया बेटा देखो
एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। अब देखो अगर यहाँ से डी वाली टर्म निकाल लेता हूँ तो बेटा यहाँ पे क्या आता है, जो सी नोट की वैल्यू निकल आती है बेटा, ठीक है। ऐसा मीन्स क्या बचता है हमारे पास, ओनली ये टी वाली वैल्यू बच जाएगी बेटा अपोन में जाकर, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जो सी नोट सी की वैल्यू आएगी, कैपेसिटेंस वैल्यू क्या आएगी, कुछ इंक्रीज हुए आएगी बेटा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर हम भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंड्यूस्ड करवाते हैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर बेटा, तो उसकी जो कैपेसिटेंस वैल्यू हो क्या हो जाती है भाई, इंक्रीज हो जाती है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना बेटा, वो क्या है, अगर कोई भी पैरेलल प्लेट है उसके अंदर हम कंडक्टिंग स्लैब या नॉन कंडक्टिंग स्लैब पुट करवाते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटेंस वैल्यू हो बेटा हमेशा इंक्रीज होगी। ये बात आपने ध्यान रखना भाई, ठीक है बेटा। ये था आपकी फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक। तो आपके फर्स्ट यूनिट है आज कंप्लीट हो गई बेटा। इसे आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है, और इसे रिवाइज करें। अगर आपको कोई डाउट है बेटा आप पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। थैंक यू भाई।